हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई नो मैंने क्लास परसों ली थी। देन उसमें मैंने आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन ही पढ़ाया था। आज की सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैंने उस दिन आपको माइटोसिस एंड मियोसिस नहीं माइटोसिस कवर करवाया था, मियोसिस नहीं कवर करवाया था। तो आज की क्लास में आपको मैं मियोसिस भी कवर करवाऊंगी विद माइटोसिस। ठीक है, एक पूरी एक क्लास हो जाएगी जहाँ पे आके ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचेगा और इस चैप्टर 1.7 में कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज ये चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 1.7 चैप्टर पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी का है। माई सेल्फ प्रियांशु। ठीक है, आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक मतलब 1.7 का टॉपिक नहीं है। देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कि सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट कर लेते हैं। आई नो कि फर्स्ट चैप्टर में 1.8 एंड 1.6 चैप्टर बचे हैं, बट वो बहुत बोरिंग टाइप चैप्टर्स हैं। तो आई जस्ट थिंक कि मैं उनको थोड़ा डिले कर दूं। ठीक है, उनको बाद की क्लासेस में हम कर लेंगे। अभी की क्लासेस में आई जस्ट थिंक कि मैं ये दोनों चैप्टर जो है वो पहले कंप्लीट कर देती हूँ अच्छे से। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी चैप्टर्स इजी हैं, वो जब जल्दी जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट होने लगते हैं तो हम लोगों को भी ऐसा फील आता है एज ए स्टूडेंट कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि मैं पहले लेक्चर्स ले लेती हूँ सारे अच्छे से। जो बोरिंग चैप्टर्स हैं उनका एक बार लास्ट में एक दिन हम कोई लेक्चर रख लेंगे। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है? आई नो कि आप लोग कोई कमेंट, कोई व्हाट्सएप, कोई मेरे पास नहीं आया है। अब मैं आपको नंबर जब भी दूंगी जब कोई स्टूडेंट मेरे को कमेंट करेगा कि मैम मेरे को नंबर चाहिए, मेरी कोई क्वेरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हर जगह बताती चलूंगी सबके बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी की क्लास। मैं भी आपको एक शॉर्ट वे में दिखा देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ये देखिए, हम मियोसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके लास्ट में हम सिग्निफिकेंसेस पढ़ेंगे मियोसिस के। यहाँ पे आके आपका पूरा सेल साइकिल जो होता है वो खत्म हो जाएगा, सेल साइकिल सेल डिवीजन। उसके बाद हमें इस चैप्टर में हमारे पास कोई एक सिंगल पॉइंट ही नहीं बचेगा जो मेरे को आपको कवर करवाना हो। उसके बाद देन सीधा जो है हम नेक्स्ट क्लास मीन्स मतलब कल की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे फिर सीधा का सीधा चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ेंगे, द नेचर ऑफ कल्चर। ठीक है, इसकी मैं आज पीपीटी वीपीटी बना लेते हैं, फिर यही पढ़ेंगे। देन मैरिजेस, टाइप्स ऑफ मैरिजेस कौन कौन सी होती हैं, फंक्शंस ऑफ मैरिजेस, मैरिज पेमेंट, डाउरी वगैरह, लॉ ऑफ मैरिजेस, टाइप ऑफ मैरिजेस। ठीक है, द नेचर ऑफ सोसाइटी भी है एक चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी ग्रुप, सोशल ग्रुप एंड सोशल, ये सब चीजें पढ़ेंगे। देन फैमिली, किनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे आई थिंक। ठीक है, आई होप स्टार्टिंग के लिए, इंट्रो के लिए इतना बहुत था। ठीक है, मेरे को बस आप लोगों से एक ही प्रॉब्लम है कि आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं। देन प्लीज आप लोगों से प्रॉब्लम एक और चीज की भी है कि प्लीज आप लोगों को कुछ भी है आप वीडियो जरूर लाइक करें, आपको कमेंट नहीं करना, नो प्रॉब्लम। प्लस वीडियो जरूर लाइक करा करिए। चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। Multicellular organisms grow by the addition of a new cell. New cell arise by the division of the pre-existing cells. Duplication of DNA occur well before cell division begins. Mode of cell division is a fundamentally similar in all the organisms.
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल डिवीजन का जो मोड है वो हमेशा सिमिलर होता है। दिस शोज यूनिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल। ठीक है। न्यू सेल्स अराइज बाय द एडिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर वेल बिफोर सेल डिवीजन बिगिन। ठीक है। द मोड ऑफ सेल डिवीजन इज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड दिस शो द यूनिटी ऑफ द लाइफ। Phases of the cell cycle, the somatic cell exist in the two main states, the interphase and meiotic phase, जिसे बोलते हैं हम M phase. Interphase is a long undividing state and meiotic phase is M phase, a short dividing state. ठीक है। Interphase is cell grow by synthesizing biological molecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid. ठीक है। It lasts for the 10 to 30 hours. It divides approximately into the three periods. जो तीन पीरियड कौन कौन से? G1 phase, S phase and G2 phase जो मैंने आपको कल बताए थे। G1 is the first gap phase, S phase is synthetic phase and G2 is the second gap phase. ठीक है। ये तीन phases हैं। ये देखिए G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. M phase is a nuclear division by mitosis. S phase is DNA replication and यहाँ पे cell division cytokinesis. ठीक है। तो G1 phase gap between the previous mitosis and beginning of the DNA synthesis. Carbohydrate, lipid, protein and RNA are synthesized. No changes occur in the DNA content of the cell. Muscle and nerve cell never divide again and remains in the G0 gap phase या G0 phase. ठीक है। एस फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है हर एक क्रोमोसोम का बाय द रेप्लिकेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। हर क्रोमोसोम कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली टू सिमिलर सिस्टर क्रोमेटिड को कंटेन करता है। जो डिप्लॉयड टू एन सेल से दस बिगिम्स द टेट्राप्लॉइड, मतलब 2n से 4n में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2n to 4n में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन mRNA एंड न्यू न्यूक्लियोसोम आल्सो अकर इन दिस फेज। इसका टाइमिंग आर कितना टाइम में इसकी साइकिल का कवर होती है? 6 to 8 आवर्स। ठीक है। G2 फेज में आते हैं गैप बिटवीन द डीएनए सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन। डीएनए सिंथेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन के बीच के गैप है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम कंटिन्यू रहता है। सेंट्रियोन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो डबल्ड हो जाते हैं। प्रोटीन आर द स्पिंडल एंड द एम्स्टर्स आर सिंथेसाइज्ड। दिस लास्ट फॉर द 2 to 5 hours। ठीक है। Meiotic phase, it is aimed at an orderly distribution of already duplicated chromosome to the daughter cell. जितने भी many structural and physiological changes occur in the cell during the mitosis, mitosis के अंदर ही सभी सेल के structural and physiological changes show होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड क्रोमेटिड इज पैक्ड इनटू विजिबल क्रोमोसोम। ठीक है। ईआर एंड गोल्गी एपरेटस जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द स्मॉल वेसिकल्स। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो डीएसोसिएट हो जाते हैं इनटू ट्यूबुलिन डाइमर्स में। सेल एक्टिविटी लाइक जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सिक्रीशन, सेल मोटिलिटी, ये सब जो होता है ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, जितनी भी सेल एक्टिविटी प्रोसेस है वो सब स्टॉप हो जाते हैं। सेल एंटायर अटेंशन इज डाइवर्टेड इनटू द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन। ठीक है। तो मियोटिक फेज का पहला कि जो भी स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं मियोसिस में, माइटोसिस में, वो कब आते हैं? सेल्स के अंदर जब भी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस के टाइम ही आते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्रोमेटिड जो होते हैं वो पैक्ड हो जाते हैं इनटू विजिबल क्रोमोसोम में। ईआर एंड गोल्गी एपरेटस ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल वेसिकल्स में। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो डीएसोसिएट हो जाते हैं इंटो ट्यूबुलिन डाइमर्स में। ठीक है। सेल एक्टिविटी लाइक जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सिक्रीशन एंड सेल मोटिलिटी जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। सेल एंटायर अटेंशन इज डिवोटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है। ये था मियोटिक में। सेल डिवीजन अकर इन 3: mitosis, mitosis and meiosis. Amitosis,
एंड माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस फर्स्टली डिस्कवर्ड किसने किया था? रोबर्ट रिमक ने डिस्कवर्ड किया था इन आरबीसीज ऑफ द चिक एम्ब्रायो। It occurs without the formation of spindle and appearance of chromosome. The nucleus elongated and develop a constriction around in its spindle. ठीक है, gradually depend gradually deepen and cut into the nucleus into the two daughter nuclei. Similar constriction occur in the cytoplasm between the two nuclei and divided the cell into two. ठीक है, ये जो है बहुत रेयर होता है, ये मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है, मैमलिन कार्टेजेस में, डिजेनरेटिंग सेल्स ऑफ द डिजीज टिश्यू एंड फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस है, साइटोप्लाज्म है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ, डबल बेल शेप न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये और ये। देन उसके बाद क्या, जो दोनों न्यूक्लियस है वो अपने अलग अलग सेपरेट आउट हो रहे हैं और डॉटर सेल भी दो फॉर्म होती है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ मैं आपको एक मियोटिस का। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि फर्स्टली किसने डिस्कवर किया, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, द न्यूक्लियस elongated and develop a constriction around its spindle, gradually depend and cut the nucleus into the two daughter nuclei। ठीक है, ये सब चीजें थी। ठीक है, बाकी जो है वो आप इसको देख के भी इजीली समझ सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, डबल डम्बल शेप का हो गया न्यूक्लियस एंड देन ब्रेक डाउन हो गया उसका, तो डॉट न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, माइटोसिस ए कॉमन मेथड ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीजन का एक कॉमन मेथड है। सोमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन होता है और लास्ट फॉर द 30 मिनट्स टू 3 आवर्स। ठीक है, mitosis are divided into chiokinesis, cytokinesis. Chiokinesis again divided into prophase, metaphase, anaphase, telophase. Then ये again किस में डिवाइड हो रहा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अर्ली प्रोफेज जो है, जिसको हम प्रोफेज बोलते हैं, अब देन हम सीधा स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। ठीक है, माइटोसिस के a cell becomes more or less rounded and cytoplasm turn is more vesicle. Short radiating microtubule assemble around the centrioles. Two pair of centriole of start moving to the opposite end of the cell. Microtubules and an ancestral rays are not contact with the centrioles. ठीक है, ये किसका है? अर्ली क्रोमोसोम, अर्ली प्रोफेज क्रोमोसोम, प्रोफेज का। ठीक है, between the ancestor, long microtubules assemble on one side of the nucleus. इसको हम क्या बोलते हैं? meiotic spindle. Chromosome first appear as a long thin thread, gradually change into the short thick rodent. Chromosome are a fully replicated all the point along their length. ठीक है, ये chromosome प्रोफेज है। The chromosome appear and condense and the nuclear envelope is not active। ठीक है, देखिए आप, मिडिल प्रोफेज में क्रोमोसोम जो होता है वो फाइनली एज्यूम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द साइज एंड द फॉर्म एंड साइज को। न्यूक्लियर बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो आर डिसअपियर इनटू द न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है, nuclear envelope begins to break down into small vesicle which disappear into the cytoplasm।
ठीक है, कुछ चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही हो। सॉरी गाइस, ये पीछे से जो आवाजें आ रही हैं उसके लिए। ठीक है, ये भी हम क्या पढ़ रहे थे, मिडिल क्रोमोसोम। उसमें पता चल गया क्रोमोसोम फाइनली assume their the characteristic form and size. न्यूक्लियोलाई बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है इनटू न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियर एनवलप begins to break down into the small vesicle which disperse into the cytoplasm। ठीक है, लेट फेज में क्रोमोसोम एंड अदर न्यूक्लियर कंटेंट आर रिलीज into the cytoplasm। Centriole pair are pushed into the opposite end of the cell by growing the spindles. Spindle and esters are together, जिससे क्या बनता है, एक म्योटिक अपरेटस का फॉर्मेशन होता है। जब स्पिंडल एसेस्टर जो होते हैं वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। सेंट्रियोल पेयर आर द पुश इनटू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल बाय द ग्रोइंग स्पिंडल्स। ठीक है, मेटाफेज ने लास्ट 2 to 10 मिनट्स में chromosome move to the equator plane of the spindle. Chromosomes soon at the get aligned at the middle of the spindle in the form of plate। उसके अंदर वो कौन सी प्लेट होती है, मेटाफेज प्लेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, the chromosome are balanced at the metaphase plate by the two chromosomal fibers that connect the sister kinetochores to the opposite poles। ठीक है, जैसे ये पूरा आपका है, ये सेंट्रोमियर्स अपने अपने डायरेक्शन में पहुंच गए। ठीक है, सेंट्रियोल और सेंट्रियोसोम्स ने अपना अपना एंड पकड़ लिया। ये मेटाफेज की प्लेट बन गई जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेट्स प्रेजेंट है एंड स्पिंडल फाइबर्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एस्टर्स। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम मेटाफेज को कंप्लीट करके एनाफेज पे आते हैं। एनाफेज क्या है, एनाफेज इज a sister chromates of the each chromosome slightly separate at the primary। just a wait student please, I'm sorry। हेलो, हेलो, दादी मैं क्लास ले रही हूँ। Sister chromates of the each chromosome slightly separate at the primary construction so that their centromere attach towards the opposite pole of the spindle. Chromosomes are pulled into the VG shapes depending upon the position of the trochomeres and anaphase and when all the chromates reach the opposite poles। ठीक है, ये क्या था, पूरा आपका एनाफेज का एक्सप्लेनेशन था। Sister chromate of each chromosome slightly separate at the primary so that the cytochromes attach towards the opposite pole of the spindle. Chromosomes are pulled into the VGI shape depending upon the position। ठीक है, और एनाफेज जो होता है वो एंड हो जाता है when all the chromates reach the opposite pole। The movement of chromosome is called as a anaphase A. Extension of a pole is also called as anaphase B. And chromosomal microtubule generate the force of पुलवार्ड movement of the chromosome। ठीक है, नेक्स्ट इज टीलोफेज।
टेलोफेज, एनाफेज कंप्लीट हो चुका है। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फेज लास्ट फॉर एन आवर, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो पोल पे चले जाते हैं, अनफोल्ड एंड लॉन्ग एंड स्प्लेंडर। फाइनली दे बिकम द अनडिस्टिंग्विशेबल एज इन द इंटरफेस सेल। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है रिकंस्ट्रक्टेड अराउंड द ईच क्रोमोसोम, ठीक है। All the envelope refuse to form a envelope around an entire set of the chromosome. न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म में और रिटर्न टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर एंड फॉर्म द न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये दिस इज द टीलोफेज। स्पिंडल्स बिगिंस टू डिसअपियर। स्पिंडल जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं बाय द डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। Esters जो होते हैं become small and small till only the short microtubules are the left, ठीक है। Centrioles make up their characteristics into the interphase position, ठीक है। जैसे ये टीलोफेज है, the chromosome are at the pole and their beginning is a more diffuse and the nuclear envelope is reforming and the cytoplasm may be divided, ठीक है। कायरोकाइनेसिस जो होता है जिसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई होती है formed in the telophase are identical. The accuracy जो है कायरोकाइनेसिस की depend upon the features. पहला the arrangement of the spindle microtubules to form two distinct pole in the cell. The connection of the two chromates of each chromosome to the opposite pole of the spindle to ensure their delivery to the opposite pole, ठीक है। Then cytokinesis में क्या है, cell typically divide by the process is called as a cleavage. सेल जो typically divide होती है उस process को हम क्या बोलते हैं, cleavage. छोटा स्पिंडल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है becomes a structureless material जिसको हम क्या बोलते हैं, mid body. Mid body extended complete the across the cell, ठीक है, and the row appearance in the plasma membrane at the level of mid body with the contractile force and gradually depends. जैसे ये membrane fuse original cytoplasm and two daughter nuclei form two independent daughter cells. दो cells जो होती हैं a new cells are half the size of mother cell, ठीक है, and these enter the G1 phase of next cell cycle, ठीक है। Meiosis, it is a confined to the particular cell and take place at a particular time. Cell of the sexually producing organism may undergo the meiosis. It produces gametes in animal and spores in higher plant. Animals के अंदर क्या produce करते हैं, gametes produce करते हैं। मैंने कल आपको meiosis नहीं पढ़ाया था, मैंने कल आपकी क्लास माइटोसिस पे ही खत्म करी थी, ठीक है। बट इसी वजह से कि क्योंकि मैंने कल की क्लास ली नहीं थी, आई एम नॉट वेल, ठीक है, उस टाइम पे, तो देन मैंने परसों क्लास ली थी, तो परसों क्लास के हिसाब से मुझे पूरा माइटोसिस जो है वो एक बार आपको री एक्सप्लेन करना था, ठीक है। आपको मैं दो तीन बुक से और दो तीन ऐसी जगह जहाँ से मिला जुला के मैं आपकी पीपीटी तैयार करती हूँ, ठीक है। आई नो कि हर आपको पीपीटी में जो है आपको अलग मटेरियल मिलेगा, तो आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, अगर जो स्टूडेंट अपने नोट्स खुद बनाना चाहते हैं या जो खुद बनाते हैं अपने स्टूडेंट, आप ये मेरी एक ही टॉपिक की जैसे 3 वीडियोस हो गई हैं इस टॉपिक की, ठीक है। आप वो तीनों वीडियोस को देख के मिला के कि भाई क्या चीज किसमें अलग है और क्या चीज किसमें अलग है, आप उससे अपने नोट्स फॉर्म कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आपके पास मैटर अच्छा खासा हो जाएगा। जैसे मैंने माइटोसिस भी आपको क्लास में पढ़ाया, देन मैंने यहाँ भी माइटोसिस पढ़ाया, तो दोनों में कुछ कुछ पॉइंट डिफरेंट थे, थ्योरी एक ही है बट पॉइंट डिफरेंट है, तो आप वैसे भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। द सेल इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस आर कॉल्ड द मियोसाइट्स, ठीक है, जिसमें ओसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट एंड स्पोरोसाइट ये सारी चीजें आती हैं। Meiosis consists of the two divisions that take place in the rapid with the chromosome replicating only once. One parent cell produce 4 daughter cell. एक parent cell जो होता है वो क्या form करता है, 4 daughter cell. Each having half number of chromosome and half amount of the nuclear DNA. It is known as a reduction division. इसको हम क्या बोलते हैं, reduction division.
टू डिविजन्स आर नोन एज ए मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में अब वही अगेन दो चार फेजेस आते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस सेकंड, ये भी हम पढ़ रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। प्रोफेज के अंदर आएगा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये पांचों चीजें जो आती हैं वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आती हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों चीजें जो है वो प्रोफेज फर्स्ट के आती है। इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स द मियोटिक प्रोफेज। ठीक है, बिकॉज इसमें रिकॉम्बिनेशन दैट अकर इन इट, it may extend over the week, month or year. It have the 5 substages: leptotin, zygotin, pectin, diplotin and dikinase। 5 substages के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लिप्टोटिन इज ए क्रोमोसोम appear as a thin thread by the condenser। कैसा होता है क्रोमोसोम, कैसा अपीयर होता है, बिल्कुल थिन थ्रेड की तरह। हर एक क्रोमोसोम इज अ डबल कंसिस्टिंग ऑफ द क्रोमेन ड्यू टू द डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। क्रोमेट्स जो होते हैं वो closely together। zygote जो होता है वो homologous chromosome come to the line by the side in the pair। ठीक है, pairing is called synapsis। उस pairing को क्या बोलते हैं हम, synapsis। irregular space of the 0.15 to 0.2 wide exist between the synapsed homologous chromosome। The space have a highly specialized fibular organelle by the synaptomal chromosome। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। काइनेटोपोर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट, साइटोमेर्स प्रेजेंट है, काइनेटोक्रोम्स प्रेजेंट है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, सिस्टर क्रोमेट्स है। पैक्टिन, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट में लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो पैक्टिन में क्या है, क्रोमेट्स आर snaps when chromosomes slightly separate and become visible। chromosome has a two chromates जिसको हम कहते हैं dyad। group of four homologous chromates जिसको हम बोलते हैं tetrad। two chromates of the same chromosome उसको बोलते हैं हम sister chromated। जो दो chromated है बट एक ही क्रोमोसोम के अंदर है, एक ही क्रोमोसोम के हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, sister chromates। Those of the two homologous chromosomes is called non-sister chromate। क्रॉसिंग ओवर आकर इन दिस स्टेज, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेट्स ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइंड है, इसमें क्रोमोसोम का क्रॉस ओवर स्टार्ट हुआ एंड रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसके अंदर विजिबल होने स्टार्ट होते हैं। अगर दो क्रोमेट्स का क्रोमोसोम है तो उसको डायड, फोर क्रोमोसोम क्रोमेट्स है तो उसको टेट्राड। दो क्रोमेट वो भी सेम क्रोमोसोम के, दो क्रोमेट वो भी सेम क्रोमोसोम के, उसको सिस्टर क्रोमेट्स। ठीक है, those of two homologous chromosome is called as non-sister chromates। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर occur in this stage, it involve the mutual exchange of corresponding segment of the non-sister chromates of the homologous chromosome। ठीक है, ऐसे ही आते हैं डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एट द सर्टेन पॉइंट। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे जो है क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता है, उसको हम क्रिस्मा बोलते हैं। ठीक है, Dikinesis, chromosome condense again into the short thick rodlet, centriole move part in the pair to the opposite end of the cell. Step from around each centriole, spindle develop between the centrioles, nucleolus disintegrate, nuclear envelopes break down and threads are released into in the cytoplasm। ठीक है, ये क्या आता है, डाइकाइनेसिस। अब जैसे हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का, मियोसिस में दो फेजेस में प्रेजेंट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट हम अभी पढ़ रहे थे, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के भी 5 सब स्टेज हैं जो मैंने आपको बताया, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डाइकाइनेसिस, ठीक है, और लिप्टोटिन। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई। देन आई
कम टू इन मेटाफेज फर्स्ट, जिसमें टेट्रायड स्कैटर होता है इन द साइटोप्लाज्म, मूव टू द इक्वेटर ऑफ द स्पेंडल, ठीक है, each align into the two parallel metaphase plate, ठीक है, हर each homologous chromosome has a two kinetochores, both are connected to the same spindle, ठीक है. Two kinetochores of the homologous chromosome act as a functional unit in metaphase first, ठीक है. एनाफेज फर्स्ट में क्या है, द होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड वाइल द सिस्टर क्रोमेट जो होते हैं वो रिमेन एसोसिएट एट द सेंट्रोमियर. दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा. टीलोफेज 1 में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस हैं वो रीअपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं. साइटोकाइनेस फॉलो एंड इट्स कॉल्ड एज अ डायड ऑफ द सेल. Although in many cases जो chromosome है do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic division is called the interkinesis and is gradually short-lived. ठीक है. Interkinesis followed by the prophase second, a much similar prophase than the prophase first. मियोसिस सेकंड में आते हैं जो बहुत छोटा सा ही है, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई पार्ट्स नहीं है. वेट ना प्लीज, एक मिनट, हमको कैमरा चेक करना है. मियोसिस सेकंड में जब प्रोफेज सेकंड आता है, ठीक है, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएट इमीडिएट आफ्टर द साइटोकाइनेसिस. जैसे साइटोकाइनेसिस खत्म होता है वैसे मियोसिस सेकंड जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम आर फुल्ली इलोंगेटेड. Meiosis first, meiosis second resemble at a normal mitosis, ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड. प्रोफेज सेकंड तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है. द क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट, ठीक है. Metaphase second, at the stage of chromosome align at the equator and the microtubule for the opposite pole of the spindle get attached to the kinetochores of the sister chromatids. Anaphase second, it begins with the simultaneously splitting of the centromere of each chromosome, which is holding the sister chromatids together, allowing them to move toward the opposite pole of the cell. Telophase second, meiosis का जब end होगा with the telophase second, in which the two group of the chromosome once again get unclosed by the nuclear envelope. Cytokinesis follow, resulting in the formation of tetrad of the cell, that is the 4 haploid daughter cell. क्या होते हैं? 4 ठीक है. ये मियोसिस सेकेंड है, मेटाफेज प्लेट, ये दोनों अपने अपने अपोजिट पोल्स पे आ गए. हैप्लॉइड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेट क्रोमोसोम. ये प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, देन टीलोफेज सेकेंड. अब आते हैं हम सिग्निफिकेंस जो है मियोसिस का. मियोसिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच ऑफ द specific chromosome number of each species is achieved across the generation in a sexually reproducing organism. Even through the process per se, the result in the reduction of chromosome number is by the half. It also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. वेरिएशन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन, ठीक है. ये आप हमेशा एक लाइन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमेशा याद रखना. वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है. यहाँ पे आके आपका ये जो चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. बाकी इस चैप्टर में अब कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज डिस्कस करने को नहीं बची है, ठीक है. अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरा वही रोज की तरह आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. आप मेरे को कमेंट कर दीजिए
मैं आपका वहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगी, वो इशू आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, और चलिए बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल लेकर आएंगे, कल एक नए चैप्टर, वो चैप्टर होगा सेकंड चैप्टर के साथ। कल मैं आपकी नई क्लास लूंगी एक सेकंड चैप्टर के साथ। ठीक है, बट हाँ थोड़ा टाइम चेंज हो सकता है, पहले आपकी क्लासेस जो थी वो 6 बजे अपलोड हो जाया करती थी। ठीक है, हो सकता है आप कभी आपकी क्लासेस 7 o'clock भी अपलोड हो, तो प्लीज ये मत सोचना कि मैम क्लास नहीं लेंगी। एक बार 7 o'clock पे जाके अपना चेक कर लेना, हो सकता है मैं 7 o'clock तक अपलोड करूँ। ठीक है, तो बस यही आपसे आज का मेरी क्लास का वो था। बस ये है कि प्लीज मेरी इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करें, अगर नहीं भी है तो भी मेरे को कमेंट करें, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट था। ठीक है, चलिए, आई नो आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी क्लास में, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी लिटिल बिट प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप मेरे को इजीली पूछ सकते हैं। आप अगर आपको इतना प्रॉब्लम है कि नंबर्स के एक्सचेंज का, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको वहाँ पे वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, बाकी तो आज का टॉपिक सेल डिवीजन जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई प्रॉब्लम है, जस्ट वेट करो। अगर नोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हुए या क्रोमोसोम हुए, ये टॉपिक मैं आपको 2 बार 3 बार कवर करवा चुकी हूँ, अब तो मेरे को भी चीजें याद हो गई हैं। तो आप बस इतना करिएगा कि पुराना जितना भी है उसको और इनको मिला के 2-3 लेक्चर्स हो जाएंगे, आप उनको मिला के एक नया वीडियो, एक नया अपना क्या बोलते हैं नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास मैटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा आपके पास मैटर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आपको इजी रहेगा चीजें पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, बाकी तो ऐसा सच और कुछ था नहीं आज की क्लास के लिए, ऐसा मेरे को बताना। ठीक है, बाकी तो वही है, कल एक नए टॉपिक के साथ। बट हाँ ये है कि इस क्लास के नोट जो है वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड बाय गाइस।